अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने केमिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर है वो एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। बेटा चूंकि लॉकडाउन हो चुका है, स्कूल्स को क्लासेस की इजाज़त नहीं है, इस वजह से हमारे जो कुछ सेक्शंस थे वो ये चैप्टर कवर कर चुके हैं, कुछ ने ये चैप्टर कवर नहीं किया। इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि तमाम स्टूडेंट्स जो इसे पढ़ भी चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसे अच्छे से स्टडी कर लें। तो हमारा जो टॉपिक है वो एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन है क्या, कैसे बनती है, इसके क्या क्या असरात हैं, इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड रेन। आप एसिड रेन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एसिड रेन है क्या। जब हमारे पास रेन वाटर इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी एसिडिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो वो रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। हमारे पास है क्या, रेन वाटर जो एटमॉस्फेयर में बारिश है, एटमॉस्फेयर से वो पोल्यूटेंट्स, कौन से पोल्यूटेंट्स जो स्पेशली एसिडिक हो उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर ले तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसिड रेन तो आपने बताना है कि रेन वाटर जब एनवायरनमेंट में से एसिडिक पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है या कर लेती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इसके बाद एसिड रेन प्रोड्यूस किस तरह से होती है। बहुत सारे एसिडिक पोल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिसे NOx राइट किया जाता है। बेसिकली NOx इसलिए राइट किया जाता है कि ये NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो जब ये सारे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ केमिकल्स है उसे प्रोड्यूस करती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो हमारे पास H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्साइड है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये तीन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये रेन वाटर को एसिडिक बनाते हैं। इस तरह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। बेटा जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी जो हमारे पास pH होती है वो 5.6 से लेकर 6 तक होती है। pH हम लोगों ने पढ़ी है 1 to 14 तक pH स्केल होता है हमारे पास। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है, 1 से 7 के दरमियान वाले हमारे पास एसिड होते हैं, 7 से 14 वाली हमारे पास बेसिक होती है। जितनी pH कम होगी उतना एसिड स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है एसिड वीक होता जाता है। अब आप देखें 5.6 to 6 वाटर जो होता है वो 7 न्यूट्रल होता है तो ये भी न्यूट्रल के बिल्कुल करीब है। रेन वाटर का हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब रेन वाटर इन सारे आप कह लीजिए एसिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो उसकी pH 5.6 से कम होके 4 पे आ जाती है और pH कम होगी तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, इसलिए रेन वाटर हमारे लिए खतरनाक होता है। उसके अलावा बेटा एमसीक्यू पूछा जाता है अगर हम कंपैरिजन करें तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास किंग ऑफ केमिकल बहुत स्ट्रांग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रांग होता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड इन दोनों के मुकाबले में इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो एमसीक्यू पूछा जाता है कि रेन वाटर हमारा वीकली एसिडिक किस वजह से होता है, तो वो कार्बोनिक एसिड किसकी वजह से बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो असल रीजन जो है रेन वाटर के वीकली एसिडिक होने की वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रेन वाटर वीकली एसिडिक होता है। ये तो थी मैंने सारी बातें एसिड रेन है क्या। जब रेन वाटर एसिडिक पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले उसे एसिड रेन कहते हैं। वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है और नाइट्रिक एसिड बन रहा है। उसके बाद हमने pH को डिस्कस किया। देन एसिडिटी की उसी में स्टडी होगी कि जितनी pH कम होगी उतना ही उसकी एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब हमने एसिड रेन के इफेक्ट स्टडी करने हैं इंसानों पर, एक्वाटिक लाइफ पर, प्लांट्स पर, जमीन पर एसिड रेन के क्या असर हैं। टोटल 4 इफेक्ट्स जो हैं आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया है वो ह्यूमंस और एक्वाटिक लाइफ पर एक्सप्लेन किया गया है।
एसिड रेन, जितने भी आप कह लें आपकी रॉक्स हैं या माउंटेन्स पहाड़ है, वहां पर जब एसिड रेन होती है तो वहां से जब वो नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारे मेटल्स को वो साथ लेती हुई आती है। ऐसे लीचीज या लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं, वो साथ लेके आ रही है मेटल्स को। वो मेटल्स क्या होंगे, जो जितने भी आपके नदी नाले हैं, लेक्स हैं, उनमें आ जाएंगे। उनका पानी आप पीने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में मेटल अकोमोडेशन होगी, मेटल जमा होगी, आपके लिए वो नुकसानदेह है। इसके अलावा इंसानों से ज्यादा इसका नुकसान एक्वेटिक लाइफ जितनी भी हमारे पास फिशेस हैं उनको है। अगर एल्यूमिनियम मेटल पानी में मौजूद हो तो वहां पर फिशेस का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एल्यूमिनियम मेटल्स की वजह से होता क्या है, फिश के जो गिल्स हैं, उनके जो गलफड़े हैं, जिनकी वजह से वो सांस लेती हैं, वो चोक हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं और फिशेस सांस नहीं ले सकती, सफोकेशन होती है, उन्हें सांस लेने में मसला होता है, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप लोगों ने एसिड रेन का इफेक्ट मूवमेंट्स और एक्वेटिक लाइफ को ध्यान में रखना है। और इसमें एमसीक्यूज भी है कि कौन से मेटल आयंस की वजह से फिशेस हैं उनको डेथ का खतरा होता है, वो हमारे पास एल्यूमिनियम है। इसके बाद बेटा सेकंड इफेक्ट जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। एसिड रेन का बिल्डिंग्स पर क्या इफेक्ट है? एसिड रेन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, और जितनी भी हमारी मार्बल वगैरह है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। जब एसिड रेन उस पर पड़ती है तो क्या होता है, उसकी एरोजन होती है। एरोजन होने की वजह से वो बिल्डिंग सारी डैमेज होती है, उसका पत्थर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। हमने ताजमहल की एग्जांपल बुक्स में पढ़ी भी होगी, PhD में पढ़ा होगा कि अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं है, उसका सारा पत्थर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है एसिड रेन की वजह से। थर्ड इफेक्ट बेटा एसिड रेन का होता है सॉइल पे। अब जहां पर जिस जमीन पर एसिड रेन पड़ रही है, एसिड है उसमें जाहिर बात है उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। जब तेजाबियत इंक्रीज होगी जमीन की तो ऐसी जगह पर फसलें जो है आप उनको नहीं उगा सकते, बहुत मसाइल होते हैं उनको उगने में। और अव्वल तो ऐसी जगह पर अगर फसलें सब्जियां उग भी गई हैं तो उनमें भी अमाउंट जो है हमारे पास एसिड की ज्यादा होती है, जिसको बाद में अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए भी खतरा है। और लास्ट पे प्लांट्स के ऊपर अगर डायरेक्टली ये प्लांट्स के ऊपर गिर रही है तो उनके लीव्स को, ब्रांचेस को ये इफेक्ट करती है दो तरह से। नंबर 1, प्लांट्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, उनकी ग्रोथ रुक भी जाती है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है, उससे आगे बढ़ती भी नहीं है। नंबर 2, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत डैमेज करती है कि प्लांट्स जो उनके इर्द गिर्द मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं या एनवायरनमेंट की तब्दीली है उसको दोबारा से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एसिड रेन के हमारे पास इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, एक्वेटिक लाइफ, बिल्डिंग, सॉइल पे और प्लांट्स पे। सबसे पहले हमने एसिड रेन को देखा कि वो है क्या। जब हमने कहा कि जितने भी रेन वाटर है वो एसिडिक पोल्यूटेंट्स को जब अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो एसिड रेन बनती है। वो एसिडिक पोल्यूटेंट्स कौन-कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने देखा उनसे कौन-कौन सा एसिड बनता है। देन हमने एसिडिटी को डिस्कस किया और उसके 1 बाय 1 चारों के चारों इफेक्ट्स ही आपने बेटा अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है अपनी 14.3, उसको हम देख लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज एसिड रेन प्रोड्यूस? एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है? हमने बेटा अभी पढ़ा कि जब रेन वाटर अपने अंदर एसिडिक पोल्यूटेंट्स को डिसॉल्व कर लेता है तो ही एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। इसका जो बुक से आपने आंसर लिखना है वो आपके पेज 127 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। ये ऑलमोस्ट 1.5 लाइन बनती है, ये आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ का, हाउ एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग? एसिड रेन बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज करती है? हमने सेकंड इफेक्ट इसी से पिछले पेज पर सेकंड पॉइंट जो इफेक्ट्स का वो बिल्डिंग के हवाले से है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आप लोग वो लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन? एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ है स्पेशली फिशेस वगैरह उनको कैसे इफेक्ट करती है?